Hello. Good evening, everyone. I'm audible. Yes, everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. So in last session, okay. So last session में हमने क्या डिस्कस किया था? So in last session we discuss about the फोकस सुडो क्लास. ओके, फोकस सुडो क्लास का यूज कैसे करना है एंड देन हमने जो बैकग्राउंड इमेज था, ओके, उस बैकग्राउंड इमेज को ऐड कैसे करना है वो भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. ओके, अब बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो तो ऑब्वियस है बैकग्राउंड में आप वीडियो ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हो, वहां पर इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. बट अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करना है, ओके, तो बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करने के लिए कोई सेपरेट प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड वीडियो वगैरह ऐड कर सको. ओके, तो बैकग्राउंड में वीडियो ऐड वगैरह कैसे करना है वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलप करेंगे. ओके, बट अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो को ऐड करना है, अब इमेज ऐड करना है तो डायरेक्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है. बट अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो को ऐड करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है. बट अगर आपको वो इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए. ओके, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और जो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी सीएसएस का लेआउट होता है वो उन्हीं प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. और अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आगे चल के फ्लेक्स, ग्रिड, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या करती है, काम करती है. ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोजीशन प्रॉपर्टी. कौन से टाइप की पोजीशंस होती है, ओके, क्या मीनिंग होता है कौन सी पोजीशन टाइप का. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली फ्लेक्स क्या होता है, व्हाई वी ऑलवेज यूज फ्लेक्स. अगर आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो फ्लेक्स वगैरह कैसे यूज करते हैं. ओके, एंड देन नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे सिंपल ग्रिड. ओके, एग्जैक्टली ग्रिड क्या होता है, कि फ्लेक्स अगर यूज करते हो और ग्रिड यूज करते हो तो कौन सा कब यूज आपको करना चाहिए, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके, ठीक है. एंड देन एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देता हूँ. ठीक है, कल से आई थिंक कल से जावा की बैच स्टार्ट होने वाली है. मॉर्निंग का टाइम होगा, आपके ग्रुप के ऊपर आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा. ओके, तो प्लीज डेमो सेशन है, ज्वाइन करके देखिए. ओके, अगर आपको पसंद आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो. ओके, बट प्लीज ज्वाइन करके देखिए. ओके, मॉर्निंग में सेशन, हमारा तो इवनिंग में सेशन रहेगा ही, बट मॉर्निंग में सेशन है तो आप उसे आराम से अटेंड कर सकते हो. फर्स्ट डे, सेकंड डे, जावा एग्जैक्टली क्या है, जावा का यूज क्या होता है, कौन से एप्लीकेशन बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं. ओके, तो वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. बिकॉज फिलहाल अगर आप नौकरी पे देखो, लिंक्डइन पे देखो, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो आपको फुल स्टैक के लिए ही मिलेंगी. ओके, सो इसीलिए अगर इफ यू लाइक कि आपको जावा करना है, ओके, आगे चल के जावा में आपको करियर करना है, ओके, एज अ इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन आपको डेवलप करने हैं, तो फिर आप जावा के फ्री डेमोस्ट्रेशन अटेंड कीजिए एंड देन उसके बाद आपका वो डिसीजन है. ओके, चलिए. तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हमने एक एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट किया था. एचटीएमएल फॉर्म के अंदर मैंने आपको आइकन्स को ऐड करने लगाया था. ओके, और एक टास्क आपको दिया था कि ये जो आइकन्स है ये क्या करने, आपको इनपुट फील्ड के अंदर दिखाने हैं. ओके, तो होप सो आपने वो कंप्लीट किया होगा. किसी ने किया है कंप्लीट? यस, एनीवन? जस्ट थोड़ा सा आपको स्टाइलिंग वहां पे यूज करना पड़ेगा. ओके, अगर नहीं किया है तो ट्राई करके देखिए. देन उसके बाद मैंने कुछ टास्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. ओके, ये भी आपको कंप्लीट करना है. जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्म 1 है, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. देन उसके बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे इमेज विजिबल हो जाएंगी. ये एक फॉर्म 2 है, यहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड में एक इमेज आपको विजिबल हो रही है और उसके ऊपर एक लॉगिन फॉर्म है. ओके, अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये ब्लैक है और वो ट्रांसपेरेंस कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. कौन सी प्रॉपर्टी थी बताइए वो? ओपेसिटी ओपेसिटी. ओके, और बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. ओके, चलिए. देन उसके बाद देखिए ये फॉर्म 3 है. अब अगर आपने इस फॉर्म 3 के अंदर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो फॉर्म 3 के अंदर क्या है, एक पर्सनल इन्फो लिखा है और उसके अंदर क्या किया है, फॉर्म क्रिएट किया है. किसी को पता है ये इस टाइप का फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? यस, एनीवन? जिन्होंने भी एचटीएमएल किया है, सीएसएस किया होगा, जिनको आता है उनको ये आना ही चाहिए.
कि हाउ टू क्रिएट सच टाइप ऑफ फॉर्म। यस सर। कैसे? सर फॉर्म के अंदर हमें फाइल से फिट सेट नाम का एट्रीब्यूट दिखना पड़ेगा, और फिट सेट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर एक रिगेन नाम का एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट में पर्सनल इंफॉर्मेशन ये वर्ड दिखना पड़ेगा। यस, राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो आपको मींस अब ये मैंने आपको टैग सिखाया नहीं है, बट कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको पहले फील्ड सेट टैग क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ फील्ड सेट टैग, किस लिए यूज होता है फील्ड सेट टैग। सो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपका एक फॉर्म का फील्ड हो और उसमें इस तरह से आपको क्या मिले, एक लेजेंड मिले, ओके। सो देयर इज वन टैग कॉल्ड लेजेंड। वो लेजेंड के अंदर हम क्या करते हैं, जो लेबल है ये हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। और वो जो लेजेंड टैग है वो फील्ड सेट टैग के अंदर ही यूज होता है। तो फील्ड सेट टैग का यूज करके, लेजेंड टैग का यूज करके आप इस टाइप के फॉर्म क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ओके। ट्राई करके देखिए, सिंपल है। अब फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया है, जस्ट आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत लेनी है, ओके। और फील्ड सेट टैग के बारे में पढ़ना है, ओके। सिंपल है, फील्ड सेट टैग लिखो, डायरेक्टली आपको बॉर्डर मिल जाएंगी, बॉर्डर के ऊपर आप लेजेंड टैग लिखो, जो भी आपको लेजेंड लिखना है फील्ड सेट के लिए वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस टाइप का फॉर्म जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 4 है, सेम फॉर्म है, कुछ नहीं है यहाँ पे। लॉगिन फॉर्म है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है, एग्री चेक बॉक्स है यहाँ पे, एंड लॉगिन है, ओके। तो ये आपको फॉर्म क्रिएट करना है। एंड देन जो मैं कल आपको बता रहा था कि आपको आइकन विजिबल होने चाहिए, तो इस टाइप के आइकन आपको क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। तो इस टाइप का आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो ये टास्क दिए है मैंने, तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, ओके। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मीन्स अगर आपको अच्छे से वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कब यूज होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो और कैसे CSS इंप्लीमेंट होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये जो 5 फॉर्म है ये आपको मैंने टास्क दिया है, ये आपको कंप्लीट करना है। इससे आपका जितना भी हमने कवर किया है उतना CSS का प्रैक्टिस पूरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक है आज पोजीशन प्रॉपर्टी, ओके। सो पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स, ओके। फ्लेक्स बॉक्स, ओके। सो दिस इज अ कंसेप्ट, एक फ्लेक्स बॉक्स एक कंसेप्ट है, बट फ्लेक्स को अगर आपको यूज करना है तो वी ऑलवेज यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसके अंदर फ्लेक्स लिखते हैं, ओके। तो ये 2 चीजें आज हमको क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो पहले पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटरव्यू में भी आपको पूछा जाता है, एज आप एक्सपीरियंस पे गए तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पोजीशन एंड स्टैटिक पोजीशन, ओके। बाय डिफॉल्ट HTML पे कौन सी पोजीशन अप्लाई होती है और क्या डिफरेंस होता है रिलेटिव और फिक्स में। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिनेरियो बेस्ड, कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। तो इसलिए हमको पोजीशन प्रॉपर्टी सीखना जरूरी है। चलिए, देन क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो मैंने पहले से यहाँ पे एक पोजीशन नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करके रखा है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर उस फाइल को मैं यहाँ पे नाम दिया index.html। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर, ओके। तो यहाँ पर हमारा HTML जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। एंड देन मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी। चलिए, राइट क्लिक, कॉपी पाथ एंड ब्राउजर पैन के बाद इसे क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज आपको आज बतानी है मुझे, पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग यूज करता हूँ, ओके। देन मुझे यहाँ पे यूज करना है पोजीशन इन CSS, ओके। पोजीशन इन CSS ये मेरा हेडिंग है। देन हम क्या करेंगे, इसको साइड बाय साइड यहाँ पे ओपन करते हैं। चलिए, पोजीशन इन CSS, ओके। देन एक स्टाइल हमने क्रिएट किया है, तो वी आर यूजिंग लिंक टैग, हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन लिंक टैग यूज करने के बाद वी आर यूजिंग रिलेशन एट्रीब्यूट, सो रिलेशन एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग स्टाइल शीट। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे href, और href के अंदर आएंगे यहाँ पे ./ और index.css। चलिए, अब यहाँ पर हम इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो H1 टैग है, इसको मैं यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ, और फॉर एग्जांपल हम इसको क्लास प्रोवाइड करा देते हैं A1 नाम से, मैंने किसको क्लास प्रोवाइड करा दिया। एंड देन यहाँ पे हम उसको टारगेट करते हैं, सो क्लास A1 है। एंड देन आई एम यूजिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हम यहाँ पे सेंटर यूज करेंगे, ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और मुझे इसकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है कि 32 पिक्सल है, ओके, बट मैं इसकी साइज जो है वो 50 पिक्सल कर देता हूँ। एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, ये जो पोजीशन इन CSS है, मुझे इसका जो ब्लैक कलर है, ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो कलर अप्लाई करने के बाद मैं जो भी कलर यहाँ पे यूज करूँ वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर यूज करना है,
जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर अप्लाई हो गया। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई और कलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे और कलर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज रेड कर देता हूँ, ऑरेंज रेड कलर यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। ओके, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे कल हमने बैकग्राउंड में क्या किया था, लीनियर ग्रेडियंट कलर यूज किया था, मुझे उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने हैं। तो उसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करेंगे, हेडिंग के अंदर मुझे 3 डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी कलर मुझे यूज करना है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चले बताइए। ग्रेडियंट। ओके, लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सो वी आर यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट, बट सजेशन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, यला यानी ए आर, ओके, हाइफन, देन उसके बाद ग्रेडियंट एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ रेड ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, रेड ग्रीन एंड ब्लू, एंड अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कलर तो अप्लाई नहीं हो रहा है। देन क्या कर सकते हैं, सो देखिए अगर आपका पास कोई एक हेडिंग है, अगर आपको कोई बोलता है कि इसको आपको लीनियर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, तो वो कलर प्रॉपर्टी से अप्लाई नहीं होगा। आप कलर प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, ये टोटली रॉन्ग है। ओके, सो इसके लिए करेंगे क्या, तो देखिए लीनियर ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का एक ही ऑप्शन होता है, वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। एक ही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड। ओके, आप यहाँ पे बैकग्राउंड यूज कर सकते हो या तो बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो। अगर आपने गलती से यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट यूज करने के लिए बैकग्राउंड कलर लगा दिया और बैकग्राउंड कलर में अगर आपने यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लिखा तो देखिए फिर से आपको सजेशन नहीं आएगा। सो लीनियर ग्रेडियंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, जो लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड कलर एंड कलर प्रॉपर्टी। ओके, सो लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन is not a part of color and background color property। ये ऑलवेज हमेशा आपको याद रखना है कि लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ये इसका पार्ट नहीं है। तो लीनियर बैकग्राउंड कलर आपको प्रोवाइड करना है, लीनियर ग्रेडियंट को प्रोवाइड कैसे किया जाता है, वी हैव टू जस्ट यूज बैकग्राउंड, या तो आप क्या कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज, 2 ही प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो लीनियर कलर प्रोवाइड करने के लिए। बट मैं बैकग्राउंड इमेज यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एंड देन मैं यहाँ पे यूज करूंगा लीनियर ग्रेडियंट फंक्शन। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लीनियर ग्रेडियंट नाम का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन अब जो भी कलर आपको मैंने कल बताया था कि कैसे आप कलर यहाँ पे ले सकते हो, बट फिलहाल के लिए रेड ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा दिया। अब मुझे बताइए कि ये जो मैं यहाँ पे लीनियर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लीनियर ग्रेडियंट, ये कलर इस टेक्स्ट के ब्लैक कलर को अप्लाई होगा या इसके बैकग्राउंड में अप्लाई होगा, यस बताइए। चलिए, बैकग्राउंड में अप्लाई होगा, यस, बिकॉज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज किया है ना हमने, तो बैकग्राउंड में अप्लाई होगा। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये जो बैकग्राउंड में आपको रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर विजिबल हो रहा है, ये मुझे उसके बैकग्राउंड में नहीं चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो फिर करेंगे क्या, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड क्लिप। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यूज होती है बैकग्राउंड क्लिप। ओके, सो वी आर यूजिंग वन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड क्लिप। ओके, और ये क्या करता है, डिटरमाइन द बैकग्राउंड पेंटिंग एरिया, ये डिफाइन करेगा कि आपको जो बैकग्राउंड कलर देना है ये किसको देना है। सो बाय डिफॉल्ट जब आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो बैकग्राउंड में जाएगा। ओके, सो H1 टैग है, तो H1 टैग की क्या होती है, 100% विड्थ होती है, उसकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है। ओके, तो ये उसके बैकग्राउंड में गया, बट बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करेंगे कि वो कलर आपको कहां पर चाहिए। तो मुझे कलर किसके अंदर चाहिए, टेक्स्ट के अंदर, देन आई एम यूजिंग बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। देन मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप यूज किया और मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया, तो जो लीनियर बैकग्राउंड कलर था वो तो आपका हट गया। अब वो कलर है कहाँ पे, तो देखिए वो जो कलर है ना वो आपके इस पोजीशन इन CSS के अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पोजीशन इन CSS है, ये जो हेडिंग है, इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है, इस कलर को आपको हटाना पड़ेगा। ओके, सो इस कलर को हटाने के लिए, इस कलर को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, एक नॉन स्टैंडर्डाइज लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ओके, एक इंजन का हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं वेब किट।
ओके अब देखिए सिंपल, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया बैकग्राउंड कलर, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया कलर, और कलर को मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। ओके और अगर मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, जो कलर था ट्रांसपेरेंट, वो जैसे मैंने यहाँ पे कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया तो देखिए लीनियर बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है क्या? ओके तो अभी ये जो CSS3 है और ये आपकी जो रिसेंट ब्राउजर है, ओके इसके अंदर आपको वेबकिट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अब ये अपडेटेड वर्जन है, क्रोम ब्राउजर हो गया, बाकी जो भी आपके ब्राउजर है, ओके तो आपको यहाँ पे अब वेबकिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेसिकली वेबकिट क्या होता है, तो एक ब्राउजर इंजन होता है, ओके जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है आपके कंटेंट को, ठीक है, बट मैंने उसका यूज नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे यूज किया कलर, और कलर को मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। अब मैंने कलर को ट्रांसपेरेंट क्यों किया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो कलर था वो क्या था, ब्लैक था, तो ब्लैक कलर मुझे ऐसे निकालना था ना, तो ब्लैक कलर कैसे निकालेंगे, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया कलर, एंड देन आई एम यूजिंग कलर, एंड कलर के बाद मैंने यहाँ पे उसको बोल दिया ट्रांसपेरेंट, कि जो भी कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो कलर की ओपेसिटी 0 हो जाए। एंड जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी जो लिनियर बैकग्राउंड कलर आपने अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो रहा है। ओके अब इसके अंदर पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अब जस्ट मैं आपको पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू राइट। ओके मैंने यहाँ पे टू राइट लिखा, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो कलर का पोजीशन है या डायरेक्शन है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टू बोल दिया, टू राइट टॉप। ओके तो देखिए यहाँ पे जो कलर की पोजीशन है इंटरनली वो क्या हो रही है, इस तरह से यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके एक सेकंड, वो वैसे नहीं समझ में आएगा तो इसको हम कमेंट करते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके सो बेसिकली देखिए ये जो कलर है आपको इस तरह से विजिबल हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू राइट, मींस अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये कलर आपको वर्टिकल विजिबल हो गया। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखूंगा तो एक कलर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में विजिबल होते हैं, मींस हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग द एक्स एक्सिस और मेन एक्सिस। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू राइट तो अब ये क्या होगा, सो एक सेकंड, टू के बीच में स्पेस और राइट, पेज को जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये वर्टिकल हो गए। और अगर आपको डायगोनल अप्लाई करना है तो आपको जैसे डायगोनल अप्लाई करना है, टू राइट बॉटम, टू राइट टॉप, टू लेफ्ट बॉटम, टू राइट बॉटम, जैसे आपको अप्लाई करना है वैसा आप अप्लाई वगैरह उसे कर सकते हो। ओके तो इस तरह से जो भी कलर है वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई वगैरह कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो कलर है इसे ऑरेंज कर देते हैं। ओके देन इस तरह से पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए उस टाइप से जो कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से व्हाइट कलर भी ऐड कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है कलर का आप जैसा चाहिए वैसा यूज कर सकते हो। बट ये जो कलर है ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड में। सो अगर मुझे बैकग्राउंड के बाहर उस कलर को टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप नाम की प्रॉपर्टी है, वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और जो ट्रांसपेरेंट कलर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो कलर है वो लीनियर ग्रेडियंट कलर आपके टेक्स्ट में यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसे यूज वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में कर देता हूँ एरियल, या आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके मैंने इस तरह से यहाँ पे उसका जो भी आपको फैमिली चाहिए वो आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज वगैरह कर सकते हो। मुझे एरियल पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे एरियल रखता हूँ। चलिए क्लियर है क्या? यस एवरीवन, हाउ टू ऐड linear gradient color in text? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट, अब इमेज ऐड करनी है। अब आपने बैकग्राउंड इमेज के बारे में तो पढ़ा ही है कि हाउ टू ऐड बैकग्राउंड इमेज, बट मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। ओके टेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, कुछ पोजीशन के नाम लिख लेता हूँ। ओके जो जो पोजीशन है, सो स्टैटिक होती है, देन रिलेटिव होती है, ओके देन अब्सोल्यूट होती है। ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, अब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड देन स्टिकी। ओके तो ये कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके अब देन मैं क्या करूंगा, इसको सेम स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा। सो डॉट A2 क्लास करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे क्लास प्रोवाइड किया है हमने, एंड देन सेम प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ। ओके जस्ट 1 मिनट, और इसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीजें ऐसे मैं हटा देता हूँ, और ये जो कमेंट लिखा था इसे भी हम ऐसे हटा देते हैं। चलिए
पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, फिक्स क्या होता है, स्टिकी क्या होता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये जो आपको कंटेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ओके, इस कंटेंट को मुझे क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज को ऐड करना है। क्या करना है, इमेज को ऐड करना है। तो कोई भी एक इमेज आप ले लो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज फॉर वेबसाइट, कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करो। ओके, आपको जो भी इमेज मिलेंगी वो इमेज आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो जो भी इमेज चाहिए वो आप ले लो। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये इस टाइप की कोई इमेज ले लेते हैं। सो राइट क्लिक, सेव इमेज, इस इमेज को सेव करते हैं। और कहाँ पर सेव करेंगे हम, यहाँ पे हमारा सीएसएस का फोल्डर है, वहां पर आज हम पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। चलिए, अब करना क्या है, अब ये जो आपका कलर है, ओके, ये जो आपका यहाँ पे ब्लैक कलर है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि उस ब्लैक कलर की जगह क्या होना चाहिए, जो इमेज है वो इमेज विजिबल होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग बैकग्राउंड इमेज। क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, एंड एक फंक्शन हम यूज करते हैं जिसका नाम है यूआरएल फंक्शन। ओके, एंड देन सिंगल कोट डॉट स्लैश, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन देखिए वो जो इमेज है वो क्या होगा, उस पूरे H1 टैग को क्या किया उसने, टारगेट किया, और वो पूरे H1 टैग के लिए आपका एप्लीकेबल हो गया। बट ये जो इमेज है ये मुझे किसके लिए चाहिए, टेक्स्ट के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे टेक्स्ट के लिए चाहिए। तो बैकग्राउंड क्लिप, एंड देन वी आर यूजिंग टेक्स्ट। पेज को रिफ्रेश करो, देन क्या हो गया, वो इमेज वहां पर एप्लीकेबल हुई है, बट आपका जो कलर है वो क्या है, अभी ब्लैक है। तो इस कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो देखिए यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर देखिए आपको इस तरह से जो इमेज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो रहा है। सो अगर इमेज आपके पास प्रॉपर हो, एक काम करते हैं, इमेज चेंज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। जस्ट कुछ नहीं, बैकग्राउंड क्लिप आपको प्रोवाइड करना है, इमेज बाहर की यूज करते हैं हम यहाँ पे, डबल डॉट स्लैश। ओके, ये कोई इमेज है, इसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। काम करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, दिस इज द इमेज। पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो मैं सेंटर कर लेता हूँ। ये कल हमने देखा था, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ओके, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो बैकग्राउंड साइज में कर देता हूँ कवर। तो जितना हो सके उतना वो इमेज विजिबल करने का हम ट्राई करते हैं। ओके, तो ये इमेज आपको इस तरह से विजिबल हो रहा है। अभी आपको याद है कि इमेज हमने कल फॉर्म के अंदर यूज किया था, ठीक है। बस अभी मुझे क्या करना है, इसी इमेज को यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप प्रोवाइड करना है। देन आई एम यूजिंग टेक्स्ट, एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे कलर, और कलर क्या कर देना है, जो ब्लैक कलर है वो मुझे यहाँ पे कर देना है ट्रांसपेरेंट। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी वो जो इमेज है वो इमेज एक्चुअल आपके यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो इस तरह से हम लिनियर बैकग्राउंड कलर, एंड देन क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी इमेज है उस इमेज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर ऐड वगैरह कर सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक कलर रह गया था, आज जो मैंने कंप्लीट कर लिया है रिगार्डिंग बैकग्राउंड। चलिए, क्लियर है क्या, यस एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, चलिए, अब पढ़ना है हमको पोजीशन। ओके, अब मैंने आपको पोजीशन के टाइप तो बता दिए। मींस पोजीशन प्रॉपर्टी एक है, उसके अंदर 5 वैल्यू होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। अब इन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स क्या होता है इसे समझेंगे। स्टिकी के लिए हमको एक डिफरेंट फाइल बनाना पड़ेगा, ओके, और उसके लिए डिफरेंट फाइल हम बनाएंगे, वो बाद में देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। बट पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स किस तरह से वर्क करते हैं। चलिए, अब इसके लिए मुझे करना क्या है, तो मुझे इसके लिए ब्लॉक लगेंगे। ओके, सो 3 से 4 मुझे यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करने हैं। अब देखिए, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक को क्रिएट करना है, ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्लॉक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जस्ट अब शॉर्टकट भी देख लीजिए यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट करना है और उसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर, तो आपको पता है कि हम यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखते हैं, ओके, और जैसे मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक ड्यू टैग क्रिएट हो जाएगा कंटेनर नाम का। मुझे इसके अंदर चाइल्ड टैग क्रिएट करना है, और मुझे इसके अंदर क्या क्रिएट करने हैं, 3 चाइल्ड टैग मुझे क्रिएट करना है। कैसे चाइल्ड टैग क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे उसको क्लास दूंगा box1, ओके, तो एक ड्यू टैग क्रिएट हो गया।
उसके लिए फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट बॉक्स 2 टैब प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सेकंड ड्यू टैग हो गया। डॉट बॉक्स 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा तो देखिए थर्ड ड्यू टैग क्रिएट हो गया। एंड देन अगर मैं यहाँ पे डॉट बॉक्स 4 लिखूंगा तो आपको यहाँ पे 4 ड्यू टैग आपको विजिबल हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि ये एक साथ क्रिएट हो जाए, आप क्या चाहते हो कि ये जो पूरा कंटेंट है ये एक साथ क्रिएट हो जाए, आपको इस तरह से लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली ये शॉर्टकट हम VS Code पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्लास क्या चाहिए, कंटेनर। सो डॉट कंटेनर। ओके, सो वी आर यूजिंग डॉट कंटेनर। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए एक ड्यू टैग। सो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक टैग वाला सिंबल। देन उस टैग के अंदर क्लास क्या चाहिए, क्लास मुझे चाहिए डॉट बॉक्स। क्लास क्या चाहिए, डॉट बॉक्स। बट मुझे 1 2 3 4 चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल डॉलर। ओके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डॉलर। एंड देन कितने बॉक्सेस चाहिए, मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। और जैसे यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे देन सी ऑटोमेटिक पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट हो चुका है। क्या लिखा मैंने, इस तरह से लिखा। क्लास क्या है, पेरेंट टैग की डॉट कंटेनर। ओके, ये क्या है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ओके, इसके अंदर क्या है, ये आपका चाइल्ड है, बॉक्स आपका चाइल्ड है। ओके, देन आपने यहाँ पे लिखा डॉट बॉक्स। देन उसके बाद क्या लिखा आपने, डॉलर। सो बेसिकली डॉलर क्या करता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर्स है वो क्रिएट करता है ऑटोमेटिक। ओके, और यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे 4 ड्यू टैग चाहिए इसलिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 ड्यू टैग क्रिएट करने हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल डॉट कंटेनर। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको काफी वक्त लगेगा। ओके, सो अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आपको बोला है कि आपको 10 से 15 ड्यू टैग क्रिएट करने हैं, ओके, विद पेरेंट एंड चाइल्ड, तो फिर करेंगे क्या, तो अगर आप कॉपी पेस्ट करते बैठे तो आपको ऑब्वियस है काफी वक्त लगेगा। सो सिंपल है, शॉर्टकट क्या है, पहले पेरेंट क्लास का नाम लिख दो डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये हो गया पेरेंट, तो इसको हम ग्रेटर करेंगे। इसके बाद क्या आता है, चाइल्ड। तो चाइल्ड का क्या है, सो चाइल्ड को हम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया बॉक्स। बट मुझे क्या चाहिए, हर एक क्लास को अलग अलग नाम चाहिए। ओके, हर एक क्लास को मुझे अलग अलग नाम देना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉलर। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, डॉलर। ओके, अब आपको कितने बॉक्सेस चाहिए, 10 बॉक्सेस चाहिए, स्टार 10। अब इतना होने के बाद आपको स्पेस वगैरह नहीं देना है, डायरेक्टली टैब प्रेस करना है, या तो आपको इमेज का ये सजेशन आ रहा है, इस इमेज को सिलेक्ट करना है। और जैसे आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे देन सी आपके 10 इस तरह से बॉक्सेस क्या हो चुके हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी याद कैसे रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर का हटा देते हैं। देन यहाँ पे मुझे 4 ही बॉक्सेस चाहिए, वैसे तो 3 ही लगेंगे बट निकाल देंगे बाद में। ठीक है, शॉर्टकट क्या है, तो ये हैव टू यूज शॉर्टकट डॉट कंटेनर, CONTAINER। कंटेनर की जगह कुछ भी ले सकते हो, ओके, ये आपका चॉइस है। उसके बाद ये पेरेंट है इसलिए ग्रेटर देन आपको कौन सा क्लास का बनाना है, यहाँ पे बॉक्स। अब आप आईडी अगर लेते थे तो आप हैश यूज करते हो। ओके, तो अगर आपको आईडी बनाना है तो आप हैश यूज करेंगे, बट मुझे क्लास बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स यूज किया। देन डॉलर, डॉलर फॉर नंबर। देन स्टार, कितने बनाने हैं वैसे सेम आपको, तो मुझे वैसे सेम बनाने हैं 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। और डायरेक्टली आपको क्या करना है, टैब या आपका जो इमेज एब्रिविएशन का जो आपको सजेशन आता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके वजह से देखिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपके ये जो ड्यू टैग्स है इन्हें आप यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है शॉर्टकट, यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये किसी को पता होगा तो वेल एंड गुड। ओके, तो मीन्स आप सही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो CSS की। अगर आपको ये शॉर्टकट्स वगैरह थोड़े से VS Code के पता है तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। ओके, या थोड़ा सा आपको सर्च वगैरह करना पड़ेगा, बट आपको ये समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट अवेलेबल है, अब जो यूज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। चलिए, सो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। अब हम करेंगे क्या, तो एक काम करते हैं। अब ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले कंटेनर डिफाइन करता हूं। क्या करते हैं, पहले कंटेनर डिफाइन करते हैं। ओके, सो कंटेनर है तो उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले डिक्लेयर करता हूँ। सो डॉट कंटेनर, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली फ्लेक्स क्या है, उसके बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। ओके, बट मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है फ्लेक्स की, या तो फिर हम ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर है, देन इस कंटेनर की जो विड्थ है वो विड्थ मैं लगभग लिख देता हूँ यहाँ पे 100%। ठीक है, देन इसके अंदर इस जो विड्थ है इसको मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर है यहाँ पे। ओके, एंड देन इसकी जो हाइट है वो हाइट में यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं।
ओके तो देखिए ये एक ब्लॉक आपको यहाँ पे विजिबल हो गया, दिस इज योर ब्लॉक। ठीक है, जिसकी विड्थ 100% है, हाइट मैंने 500 पिक्सल ले ली, या एक काम करता हूँ मैं इसकी हाइट जो है वो 600 पिक्सल ले लेता हूँ। पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके दिस इज कंप्लीटली योर कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर मेरे 4 बॉक्सेस है। ओके तो उनके लिए सीएसएस मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। सो देन आई एम यूजिंग डॉट बॉक्स 1। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बॉक्स है, अब ऐसा नहीं कि आप एक क्लास के अंदर एक ही क्लास यूज कर सकते हो, मींस यहाँ पे एक ही क्लास होना चाहिए ऐसा नहीं है। ओके आप क्लास कीवर्ड के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास लिख देता हूँ बॉक्स। ओके यहाँ पर मैं एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ बॉक्स, यहाँ पर भी हम क्रिएट करते हैं बॉक्स, और यहाँ पर भी। ओके बिकॉज मुझे एक सीएसएस ऐसा है जो मुझे कॉमनली यूज करना है। ओके वो क्या है, तो वो है विड्थ एंड हाइट। ओके सो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स नाम का क्लास क्रिएट किया, एंड देन आई एम यूजिंग विड्थ। सो विड्थ में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 100 पिक्सल। देन आई एम यूजिंग हाइट, दैट इज वो भी रहेंगी आपकी 100 पिक्सल। ओके बस इतना ही रहेंगे यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। सो इसको मैं कलर प्रोवाइड करा देता हूँ बॉक्स 1। ओके तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करा देते हैं। सो इसको प्रोवाइड करा देंगे रेड, सो बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है दैट इज योर बॉक्स 1, ये आपको बॉक्स 1 यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन उसके बाद डॉट बॉक्स 2, इसको जो बैकग्राउंड कलर देना है वो हम यहाँ पे दे देंगे ग्रीन। ओके सो आई एम यूजिंग मोस्टली प्राइमरी कलर, सो हम यहाँ पे प्राइमरी कलर यूज करते हैं। एंड देन डॉट बॉक्स 3। ठीक है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा ब्लू, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लू। ओके एंड एक और बॉक्स है मेरे पास, उसको बॉक्स 4 हम बोलेंगे, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके एंड देन उसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे ब्लैक। ओके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो 4 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। हाइट में 150 कर देता हूँ लगा तो, चलिए ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 बॉक्सेस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ओके सो क्या है, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक कलर के आपके यहाँ पे बॉक्सेस हैं। अब मुझे करना क्या है, अब ये जो बॉक्सेस आपने यहाँ पे यूज किए हैं, ओके अब यहाँ पर इन बॉक्सेस को क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है, ओके फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये जो बॉक्स 1 है, इस बॉक्स 1 को मुझे शिफ्ट करना है। क्या करना है मुझे, इस बॉक्स 1 को मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड से थोड़ा 50 पिक्सल शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे बताइए, रेड कलर के ब्लॉक को मुझे शिफ्ट करना है 50 पिक्सल, कैसे करेंगे? मार्जिन क्या यूज करेंगे? मार्जिन बराबर है, मार्जिन यूज करेंगे। ओके बॉक्स 1 को शिफ्ट करना है 50 पिक्सल, तो क्या यूज करेंगे, मार्जिन। बट मार्जिन कौन सी यहाँ पे यूज होंगी, मार्जिन लेफ्ट, एंड देन आई एम यूजिंग 50 पिक्सल। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, शिफ्ट हो गया। ब्लू कलर का बॉक्स है, उसको मुझे क्या करना है, 100 पिक्सल शिफ्ट करना है। देन आई एम यूजिंग मार्जिन। ओके सो हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन लेफ्ट, देन आई एम यूजिंग 100 पिक्सल, एंड देन देखिए वो 100 पिक्सल जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो मार्जिन है मुझे मार्जिन यूज नहीं करना है, आई डोंट वांट टू यूज मार्जिन, बिकॉज मार्जिन क्या करता है, अगर आपने मार्जिन यूज किया आपके डॉक्यूमेंट में तो वो क्या करता है, अदर एलिमेंट की पोजीशन भी क्या करता है, चेंज करता है। ओके अदर पोजीशन एलिमेंट भी क्या करता है, वो चेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लिए, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप अप्लाई करता हूँ 50 पिक्सल, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो हुआ क्या, मेरा जो पूरा ब्लॉक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किए पूरे के पूरे ब्लॉक क्या हो गया, उस हाइट के बाहर आ गया। बिकॉज मार्जिन जब आप यूज करते हो तो मार्जिन क्या करता है, मार्जिन डायरेक्टली बाकी की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को भी क्या करता है, वो चेंज करता है। बट मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मार्जिन टॉप तो अप्लाई करनी है, बट पोजीशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक बॉक्स। तो फिर करेंगे क्या, तो उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए पोजीशन प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर आप HTML यूज करते हो तो HTML में क्या होता है, जो हर एक एलिमेंट होता है H1 टैग से लेके जितने भी टैग होंगे, ओके हर एक टैग क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन का यूज करता है। कौन सी पोजीशन का यूज करता है, स्टैटिक पोजीशन का यूज करता है। ओके तो एक मैं हेडिंग फॉर्मेट में आपको लिख देता हूँ। ओके सो क्या होता है, सो इन HTML एवरी एलिमेंट यूज स्टैटिक पोजीशन बाय डिफॉल्ट। ओके ये जो पोजीशन होती है, ओके हर एक HTML एलिमेंट की, वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। और अगर आपको स्टैटिक यूज करना है और स्टैटिक को अगर आपको क्या करना है, एलिमेंट को चेंज करना है, तो आपको मार्जिन ही यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ओके
सो फिर करेंगे क्या? सो रिक्वायरमेंट मैंने तो बता दिया कि मुझे करना क्या है, कि मुझे यहाँ पे ब्लॉक को शिफ्ट तो करना है, रेड कलर के बॉक्स को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है, बट उसके वजह से मेरे जो ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक बॉक्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उनकी पोजीशन मुझे एज इट इज चाहिए। तो फिर करेंगे क्या? तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोजीशन रिलेटिव। क्या यूज करेंगे? पोजीशन रिलेटिव। कैसे यूज किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव। ओके, अभी जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है ये करती क्या है? ओके, रिलेटिव प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होती है, और वो क्या करता है, खुद की पोजीशन को चेंज करता है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पोजीशन रिलेटिव। अब अगर कोई एलिमेंट है जो पोजीशन रिलेटिव से असाइन हुआ है, और अगर मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो मुझे यहाँ पे मार्जिन यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे मार्जिन यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल टॉप प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे? सिंपल टॉप प्रॉपर्टी। और टॉप प्रॉपर्टी में यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल, एंड जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 50 पिक्सल किया, देन सी हुआ क्या, ये जो मेरा रेड कलर का ब्लॉक है वो 50 पिक्सल शिफ्ट हो गया टॉप में से। बट उसने क्या नहीं किया, उसने ना ही ग्रीन कलर का ब्लॉक, ना ही ब्लू कलर का ब्लॉक, और ना ही आपके यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, इनकी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इनकी पोजीशन को क्या नहीं किया, उसने चेंज नहीं किया। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। ओके, उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? रिलेटिव पोजीशन। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आएंगी कि जब आप ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, जब आप लेआउट क्रिएट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, बट उस एलिमेंट के पोजीशन चेंज होने की वजह से अदर एलिमेंट पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है क्या? और ये जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसको चेंज करने के लिए आपको जो चाहिए आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया लेफ्ट। ओके, और लेफ्ट अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्जिन को हटा दिया पहले, और लेफ्ट अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल यूज करता हूँ, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में भी जाएगा। ओके, अगर आप बॉटम अप्लाई करोगे तो बॉटम डायरेक्शन में भी जाएगा। ओके, सो ये जो पोजीशन रिलेटिव है, ये 4 प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करती है, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। ओके, और जब आप इसे चेंज करोगे तो इसके वजह से आपके जो अदर एलिमेंट्स है उन पे कहीं पर भी अफेक्ट नहीं होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। क्लियर है सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो? यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, तो पोजीशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं फिर हम यहाँ पे? बिकॉज आपको इंटरव्यू पूछा जाता है व्हाट इज पोजीशन प्रॉपर्टी, तो आपको पोजीशन की डेफिनेशन पता होना जरूरी है। ओके, तो किसे कहेंगे हम यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी? सो द पोजीशन प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख देता हूं, द पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS, ओके, कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट placed in the document, ओके। सो उसे कहते हैं यहाँ पे पोजीशन, कि जो आपका एलिमेंट है आपको डॉक्यूमेंट में किस तरह से उसे प्लेस करके रखा है। ओके, उसे क्या कहेंगे? सिंपल हम यहाँ पे पोजीशन कहेंगे। सो टोटल कितने टाइप की पोजीशन होती है? टोटल 4 टाइप में। पोजीशन प्रॉपर्टी एक ही है, बट 5 टाइप का आपको यहाँ पे पोजीशन वैल्यू देखने को मिलेंगी। ओके, सो कौन कौन सी है? सो टाइप्स ऑफ पोजीशन, बताइए सबसे पहले कौन सी बताई मैंने आपको? स्टैटिक। सेकंड रिलेटिव। Relative. थर्ड Absolute. absolute, okay, absolute, okay, fourth fixed, and last sticky. Sticky. okay, sorry, sticky, okay। so ये है आपकी पोजीशन की 5 वैल्यूज। ओके, सो टाइप्स ऑफ पोजीशन वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें से जो स्टैटिक होता है, ओके, इसमें से जो स्टैटिक होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, सो स्टैटिक एलिमेंट जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही होते हैं। ओके, एंड देन इसके ऊपर जो टॉप, लेफ्ट, राइट है वो वर्क नहीं करते हैं, इस पे सिर्फ मार्जिन ही क्या करता है? काम करता है। ओके, सो क्या करेंगे हम इसे? सो दिस, या सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इन HTML एवरी HTML एलिमेंट फॉलो द स्टैटिक प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, हर एक एलिमेंट क्या करता है? स्टैटिक प्रॉपर्टी वैल्यू को यूज करता है। और यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम प्रॉपर्टी जो है वो वर्क नहीं करती है। ओके, सो ऑन स्टैटिक प्रॉपर्टी, लेफ्ट, राइट
टॉप, बॉटम डू नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करती है। ओके, सो टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्टैटिक एलिमेंट देन वी यूज मार्जिन प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे? यहाँ पे ऑलवेज मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। ओके, इसे क्या कहेंगे? सिंपल हम यहाँ पे स्टैटिक कहेंगे। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या देखिए हमने यहाँ पे, नेक्स्ट देखा हमने यहाँ पे रिलेटिव। ओके, सो रिलेटिव, सो अब रिलेटिव क्या करता है? सो बेसिकली देखिए, रिलेटिव प्रॉपर्टी जो है ये क्या करती है, जो पोजीशन होता है आपके एलिमेंट का, ओके, तो उसे क्या करता है? सिंपल चेंज करता है, बट ये अदर एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ये क्या नहीं करता है? अदर एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, सो रिलेटिव property moves an element, okay, moves an element relative to its original position। ओके, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? ये एलिमेंट को मूव करता है, या फॉर एग्जांपल क्या करता है? ये शिफ्ट करता है। ओके, देन उसके बाद ये क्या करते हैं? अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट को रिलेटिव यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इसकी जो स्पेस होती है, ओके, इसकी जो स्पेस होती है वो क्या होती है? रिजर्व होती है। ओके, सो द स्पेस ऑफ, ओके, द स्पेस ऑफ रिलेटिव एलिमेंट इज रिजर्व। अभी आपको एग्जांपल के तो समझ में आएगा कि रिजर्व कैसे होता है। एंड देन टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज द पोजीशन ऑफ, टू चेंज द पोजीशन ऑफ रिलेटिव एलिमेंट, रिलेटिव एलिमेंट वी यूज, किसे यूज करेंगे यहाँ पे? सो वी यूज लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड देन टॉप प्रॉपर्टी। ओके, इसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज सिंपल योर रिलेटिव। तो चलिए, आपको वो सेकंड जो पॉइंट लिख दिया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट को अगर आप चेंज करते हो तो उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है। अब वो कैसे पता चलेगा? तो हम ब्लू को यूज करेंगे। ओके, तो जो ब्लू है इसका मार्जिन लेफ्ट में हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मार्जिन लेफ्ट से हटा दिया, पेज को रिफ्रेश किया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि पोजिशन जो है आपकी, जो पोजिशन है वो पोजिशन रिलेटिव है। ओके, और अगर मैं बोलता हूँ कि आपको लेफ्ट साइड से क्या होना है? 200 पिक्सल शिफ्ट होना है, और पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए 200 पिक्सल से क्या हुआ? आपका एलिमेंट शिफ्ट हुआ। 200 पिक्सल से एलिमेंट शिफ्ट होने के बाद ग्रीन की पोजीशन एज इट इज है, ब्लैक की पोजीशन एज इट इज है। इसके पोजीशन में कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं आया। ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। सो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका जो स्पेस होता है वो रिजर्व होता है, ये अदर एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, उनकी जो पोजीशन है उसे वैसे ही रखता है। ओके, बट आप इस एलिमेंट का यूज करके आपके ब्लॉक को कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो? शिफ्ट वगैरह कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन। बिकॉज ये आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करोगे तब आपको ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, जब हम नेविगेशन बार और कॉम्प्लेक्स लेआउट डिजाइन करेंगे तब। चलिए, क्लियर है सबको? यस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब ये पॉइंट Yes, sir. आपका पॉइंट जो मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया है, बिकॉज जो आने वाली प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्या करती है? जो वैल्यू है ये क्या करती है? इस प्रॉपर्टी को मिसबिहेव करते हैं। मिस क्या करता है? सिंपल कि जैसे मैंने आपको बोला कि रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? स्पेस रिजर्व रखती है। ये जो एब्सोल्यूट है ये स्पेस को रिजर्व नहीं रखता है। आपको अप्लाई करने के बाद हमको समझ में आएगा कि हाउ इट एग्जैक्टली वर्क। चलिए, तो अभी काम करते हैं हम यहाँ पे। सो ब्लू को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ यहाँ से सब कुछ। ब्लू एज इट इज हम यहाँ पे रखते हैं। ब्लैक हमने रेड को चेंज किया, रेड को हमने यहाँ पे अप्लाई करा दिया। अब हम क्या करते हैं? बॉक्स 3 जो है इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं। बॉक्स 3 को टारगेट करते हैं, ब्लू ब्लॉक को टारगेट करते हैं। सो देन आई एम यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जैसे हम यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो आपको बताना है कि क्या चेंज हुआ। ओके, मैंने पोजीशन यहाँ पे लिख दिया एब्सोल्यूट, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देन आपको बताना है कि पेज को जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है। सो आई एम रिफ्रेशिंग द पेज। पेज को मैंने रिफ्रेश किया, बताइए क्या हुआ? एक बार फिर से देखिए, पोजीशन एज इट इज रखता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है। जस्ट मैं क्या करता हूँ? बॉक्स 3 को अप्लाई करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट।
पेज को रिफ्रेश करते हैं तो बताइए क्या हुआ। ब्लैक बॉक्स को हटाती है। ओके, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स हट गया है? ओवरलैप हो गया है बॉक्स पर। क्या हुआ? हाँ बराबर है आपका, बोलिए। ओवरलैप हो गया है बॉक्स पर। यस, वो ओवरलैप हो गया है। ओके, अब मीन्स इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे आप? मेरे पास वीडियो कैमरा तो मैं नहीं ऑन कर पाऊंगा और वहाँ पे दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको एग्जांपल। तो बेसिकली पेंट में ट्राई करता हूँ आपको समझने का। ओके, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा लेआउट है। ओके, अब कंसिडर कीजिए फॉर एग्जांपल, ओके सो मेरे पास ये ब्लॉक है। ओके, ये मेरे पास ब्लॉक 1 है, ये मेरे पास ब्लॉक 2 है और ये मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक 3 है। ओके, अब मैंने किया क्या, ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक है, ओके ये जो ब्लू कलर का ब्लॉक था, मैंने इसको अप्लाई किया पोजीशन। मैंने इसको कौन सा पोजीशन अप्लाई किया? एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई किया। ओके, सो अब होगा क्या, अब ये जो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये होता क्या है, ये खुद की जो पोजीशन है, ये ओवर दी जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, उस नॉर्मल पोजीशन को क्या कर देता है, वो स्किप कर देता है। ओके, प्लीज माइक म्यूट कीजिए, कितना माइक शुरू है। हेलो सर, हाँ यस, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? हाँ वही, प्लीज माइक को बंद कीजिए, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन है। ओके ठीक है, तो ऐसे होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल इसका माइक शुरू है गाइस, देखिए तो लेफ्ट कर देखिए। ओमकार, ओमकार प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए। ओके चलिए ठीक है, तो अभी होगा क्या कि जब हम इसे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करने के बाद होगा क्या, तो इसका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है, ओके इसका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है वो ऐसे हट जाता है और ये जो आपका ब्लैक कलर का पोजीशन है ये क्या हो जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड देन वो ब्लू कलर का होता है, वो ब्लू कलर आपको वहां पर ही देखने को मिल जाएगा। ओके, मींस ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या हो जाता है, वहां पर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट पोजीशन से क्या होता है, जो उसकी रिजर्व स्पेस होती है वो स्पेस वो निकाल देता है। ओके, और अगर रिजर्व स्पेस से अगर आपने निकाल दी तो वहां पे स्पेस खाली हो जाएगा, और अगर वहां पर स्पेस खाली हो गया तो आपका जो एलिमेंट है, ओके जो आपका ब्लैक कलर का जो बॉक्स था, उसने क्या कर लिया, उस पोजीशन को, मींस उसने कब्जा कर लिया उस पोजीशन के ऊपर। और आप बोलोगे सर वो ब्लैक कलर तो दिख नहीं रहा है। दिखेगा जब आप इसे क्या करोगे, ये जो बॉक्स 3 है इसको जब आप अप्लाई करेंगे लेफ्ट, या जो भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो अप्लाई करो 50 पिक्सल। ओके, और पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, देन सी वो जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसने क्या कर लिया, ब्लू कलर की जो पोजीशन है थी वो उसने क्या कर लिया पे एक्सेस की है। ओके, मीन जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हो तो पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होता है, जो आपका एलिमेंट होता है उसकी जो पोजीशन है वो रिजर्व नहीं रहती है, और वो डॉक्यूमेंट का जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, उस नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से वो जो एलिमेंट है वो हट जाता है। ओके, और उसकी स्पेस क्या हो जाती है, वहां पे वैकेंट हो जाती है, और स्पेस वैकेंट होने की वजह से एलिमेंट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। एलिमेंट क्या हो जाता है, सिंपल आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज वगैरह कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप 100 भी यूज करोगे या 200 यूज करो तो आपका जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट्स आपको अगर आपको ओवरलैप पोजीशन में दिखाने हैं, ओके अब जैसे मुझे इसको टॉप में लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो बाय डिफॉल्ट टॉप है वो मुझे 0 करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये डायरेक्टली टॉप पोजीशन पे देखिए शिफ्ट हो चुका है। क्यों? बिकॉज मैंने इसका टॉप कर दिया 0। ओके, अब ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे टॉप अप्लाई नहीं करूंगा तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो उसे ही एक्सेप्ट करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड, ओके सो पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो यहाँ पर ही है, बट जैसे मैं यहाँ पे टॉप फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टॉप से बोल दिया 80 पिक्सल, तो टॉप से 80 पिक्सल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये एलिमेंट ओवरलैप हो रहा है। ये एलिमेंट क्या हो रहा है, सिंपल आपके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो इसका क्या हो गया, अब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो था वो हट गया। ओके, एंड देन इस तरह से एलिमेंट आपके यहाँ पे विजिबल होता है। दैट इज कॉल्ड पोजीशन एब्सोल्यूट। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कहते हैं। ओके, सो रिलेटिव क्या करता है, खुद की जो पोजीशन है, ओके खुद का जो ये होता है स्पेस होता है उसे रिजर्व रखता है। ओके, स्टैटिक का तो
सब एलिमेंट को चेंज करा देता है। बट एब्सोल्यूट जब आप अप्लाई करते हो तो उसका जो ये होता है क्या बोलते हैं उसे, पोजीशन होता है या स्पेस होता है, वो उसे रिजर्व नहीं रखता है। ओके, और रिजर्व न रहने की वजह से जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो उसकी प्लेस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दैट इज कॉल्ड पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, और अगर मैंने गलती से पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दिया और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ब्लू उसकी जगह है, ब्लैक उसकी जगह है, और अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी यूज नहीं की है तो ये लेफ्ट एंड टॉप प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है। ओके, ये कभी भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेंगी। सो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये सिर्फ रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी पे ही काम करती है, स्टैटिक पे काम नहीं करती है। एंड देन आई एम यूजिंग पोजीशन, और पोजीशन मैंने यहाँ पे बोल दिया एब्सोल्यूट। तो देखिए ये जो पोजीशन है ये यहाँ पे क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। ओके, एंड देन आपको कंटेंट आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो रहा है। चलिए, क्लियर है क्या एब्सोल्यूट? यस एवरीवन? यस सर। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बाद में नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, रिलेटिव का और इसका लिख दिया मैंने, एब्सोल्यूट फिक्स का एक साथ में आपको प्रोवाइड करा के दे दूंगा। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड। अभी फिक्स्ड क्या करता है? ओके, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ब्लैक कलर का बॉक्स है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पोजीशन अप्लाई करते हैं फिक्स्ड। ठीक है, सो पोजीशन, देन आई एम यूजिंग फिक्स्ड। ओके, मैंने इसको बोल दिया फिक्स्ड। अब जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये आपको जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ये आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर कहीं पर चेंज हुआ क्या? नहीं। ओके, अब वो चेंज कहाँ पर दिखेगा? अब दिखेंगे आपको जब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट करते हैं डॉट कंटेंट नाम से, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोरेम 100 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा, एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, सो जस्ट 1 मिनट। सो कंटेंट, ओके, इसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज हम लगभग ले लेते हैं 25 पिक्सल। ठीक है, एंड देन टेक्स्ट अलाइन जो है इसे मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। ठीक है, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए, सो अब देखिए, अब अगर मैं मेरे कंटेंट को स्क्रॉल करता हूँ, ओके, सो अगर जब मैं यहाँ पे कंटेंट को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे जो आपके ब्लू देन रेड एंड ग्रीन कलर का बॉक्स है वो देखिए खुद की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ओके, जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो हुआ क्या, इनकी जो पोजीशन पहले से सेट थी तो ये कंटेंट आपका स्क्रॉल हो रहा है, बट जो ब्लैक कलर का आपका बॉक्स है मैंने उसको बोल दिया कि आपको फिक्स रहना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं कंटेंट यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ये क्या नहीं करेगा, खुद की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पोजीशन फिक्स्ड। नाम में क्या लिखा है पे, पोजीशन फिक्स्ड मींस क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। अब वो फिक्स कहां पर करना है ये आपका चॉइस है। ओके, कि फिक्स कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि टॉप में से आपको फिक्स होना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया टॉप में से आपको 200 पिक्सल की स्पेस लेनी है, एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपको 500 पिक्सल की स्पेस लेनी है। ओके, उस पोजीशन पे जाके आपको फिक्स होना है। तो देखिए ये यहाँ पे ब्लॉक आ गया, और जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा तो हुआ क्या, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है जो पोजीशन आपने इसकी लिखी है वो उस पोजीशन पे जाके फिक्स हुआ है। ओके, बाकी का कंटेंट आपका स्क्रॉल होगा। काम करते हैं, कंटेंट को थोड़ा और दिखाने के लिए यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब जैसे से मैं यहाँ पे कंटेंट स्क्रॉल करूंगा देन सी आपके हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद की पोजीशन को स्क्रॉल कर रहा है। ओके, बट ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बिकॉज आपने उसको बता दिया था कि ओवर द डॉक्यूमेंट आपकी जो पोजीशन है वो टॉप से लेके कितनी है, 200 पिक्सल है, लेफ्ट साइड से लेके 500 पिक्सल है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको वहां पर पोजीशन को फिक्स करना है। ओके, सो जब भी मैं यहाँ पे कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा तो कंटेंट आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा, या आपका जो ब्लॉक है वो क्या नहीं होगा, खुद की पोजीशन को यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए पोजीशन इन सीएसएस, जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि पोजीशन इन सीएसएस वहां पर ही रहे, मेरा कंटेंट स्क्रॉल हो बट पोजीशन इन सीएसएस मुझे वहां पर ही मिले। तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था A1 को, इसको मैं बोल दूंगा कि आपको जो आपकी पोजीशन है वो फिक्स करा दो। सो आई एम यूजिंग पोजीशन फिक्स्ड। ओके, पेज को मैं रिफ्रेश कराता हूँ। अब जैसे मैं पोजीशन फिक्स रिप्लेस कराऊंगा तो होता क्या है, जो उसकी पोजीशन है वो क्या करता है, वो फिर से वही रिजर्व नहीं रखता है। ओके, और बाकी के जो एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, और इसलिए देखिए क्या हुआ, इसने जो पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स रखा है, बट क्या हुआ उसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे, वो ड्यू टैग की जो पोजीशन थी वो पोजीशन आपकी डॉक्यूमेंट में से निकल चुकी है, बिकॉज वो सेम एब्सोल्यूट की तरह क्या नहीं करता है, रिजर्व नहीं रखता है। ओके, और उसके वजह से क्या हो गया, सिंपल अदर एलिमेंट वहां पर आपके आ चुके हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए आप किसी पार्किंग में गए हो,
ओके, आप किसी पार्किंग में गए हो और फॉर एग्जांपल आपने पार्किंग एक रिजर्व करके रखी है, ओके, आपने एक पार्किंग फॉर एग्जांपल आपने रिजर्व करके रखी है, बट अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी वहां पर है नहीं, ओके, आपकी गाड़ी अगर वहां पे है नहीं, तो कोई भी आके वहां पे क्या कर सकता है, पार्क कर सकता है, बिकॉज आपकी पार्किंग रिजर्व नहीं है, ओके। सो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब हम एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड पोजीशन यूज करते हैं, हम एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड पोजीशन यूज करते हैं, तो होता क्या है, उनकी जो स्पेस होती है वो रिजर्व नहीं होती है, और उसी की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, अदर एलिमेंट उन स्पेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपना स्पेस समझ के यूज करते हैं, और आपके एलिमेंट क्या हो जाते हैं, वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो पोजीशन फिक्स है, इसका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं न्यू बार में, बिकॉज क्या होता है कि जब आप कंटेंट को स्क्रॉल करते हो तो आप चाहते हो कि आपका न्यू बार आपको टॉप में ही दिखे, क्या चाहते हो कि आपका जो न्यू बार है वो आपको टॉप में ही क्या हो, विजिबल हो। तो इन दैट केस आप क्या करते हो, इस पोजीशन फिक्स का यूज करते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो ऐड करना है, तो बैकग्राउंड वीडियो ऐड करने के लिए भी आपको पोजीशन फिक्स्ड ही लगता है, बिकॉज एक वीडियो टैग तो आपका नॉर्मल वीडियो टैग है, तो उसकी साइज एंड उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स का यूज करते हैं। इसलिए अब तक मैंने आपको बैकग्राउंड में वीडियो ऐड कैसे करते हैं नहीं बताया था, ओके। चलिए, क्लियर है क्या पोजीशन फिक्स्ड? यस एवरीवन? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए, नाउ अब लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्टिकी, ओके। मींस प्रॉपर्टी एक ही है, वैल्यू एक है, स्टिकी, ओके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इस फाइल में, ठीक है, तो नई फाइल बनाते हैं, बिकॉज इस फाइल में काफी वो मिक्सअप हो जाएगा फिर। सो मैं इसको ही नाम देता हूँ sticky.html, ओके। अब इसके लिए कोई CSS फाइल बनाता नहीं हूँ मैं, वहां पर ही CSS लिखता हूँ इसका, ओके। सो जस्ट मैं करना क्या है, मुझे यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट करना है, और हर एक मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ड्यू टैग क्रिएट करना है। ड्यू टैग क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मुझे एक पैराग्राफ टैग चाहिए, ओके, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ और उसको मैं कुछ नाम देता हूँ, ओके। सो आई एम यूजिंग .ht1, ओके, दैट इज कॉल्ड sticky1, और मैंने यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट किया, ओके। और हम करेंगे क्या, इसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करूंगा, ओके। या आपको ड्यू टैग क्रिएट करना है, आप ड्यू टैग क्रिएट कर सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया P1, सो आई एम यूजिंग .P1, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे ड्यू टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर पैराग्राफ ले लेता हूँ। सो आई एम यूजिंग पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 60 वर्ड का एक पैराग्राफ। तो इसे मुझे मल्टीपल क्रिएट करने हैं, ओके। सो मुझे क्या करना है, इस तरह से मल्टीपल कंटेंट को क्रिएट करना है। सो ये हो गया ht1, ठीक है। देन इसको मैं कुछ नाम देता हूँ यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं content1 या paragraph1, ओके। तो आपने बहुत सारे वेबसाइट पे इस तरह से कंटेंट देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं paragraph1 दे देता हूँ, ओके। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, paragraph2, एंड देन अब मुझे यहाँ पे कंटेंट भी लिखना था, नहीं तो हम वो शॉर्टकट यूज करते थे। देन इसको क्लास भी मुझे चेंज करना है ht2, ओके। सो ht1 ht2, ओके। चलिए, देन उसके बाद यहाँ पर फिर से पेस्ट करता हूँ मैं, इसको हम देंगे ht3, इसको हम देंगे paragraph3, ओके। और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे p3। एक काम करते हैं, इसको p रहने देते हैं, बिकॉज एक कॉमन CSS मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, तो इसको जस्ट p रखते हैं, इसको p1 p2 नहीं देते हैं, ओके। चलिए, सो इस तरह से मुझे यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करना है। सो आई एम क्रिएटिंग अनदर दैट इज कॉल्ड ht4, paragraph4, ओके। अब ऐसे मुझे 6 से 7 क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पे हम दे दे ht5, paragraph5, एंड देन ओके। चलिए इतना ही ट्राई करते हैं। राइट क्लिक, कॉपी पाथ, एंड देन इसे हटा देते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, ओके। चलिए, ठीक है। अब करेंगे क्या, तो अब हम यहाँ पे जो ht1 है इसको स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो अब मैं CSS प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करता हूँ पे सेपरेट, यहाँ पर इंप्लीमेंट करा देता हूँ। सो ht1 करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लैक, ओके। जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ व्हाइट, ठीक है। देन टेक्स्ट लाइन जो है वो मैं कर लेता हूँ सेंटर, ओके। उसके बाद जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज मैं कर लेता हूँ 30 पिक्सल के आसपास, एंड देन उसके बाद ओके, पहले अप्लाई करा लेते हैं, ओके। और थोड़ा सा पैडिंग इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ओके। सो पैडिंग ऑल साइड, या मुझे, हाँ ठीक है, चलो पैडिंग ऑल साइड 5 पिक्सल का पैडिंग ले लेते हैं।
चलिए ये हो गया पैराग्राफ 1। ओके, सो मुझे क्या करना है, इसी तरह से पैराग्राफ 2 वगैरह सबको क्रिएट करना है यहाँ पे, बट मुझे कलर डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। सो कलर में यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लिया था उसको थोड़ा सा ग्रे करा देते हैं एंड देन पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो HT2। अब यहाँ पे ग्रुप सेक्टर भी यूज करके कॉमन सेसेस निकाल सकते हो। ओके, तो आप उस तरह से करना। अब जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में इसे कर लेते हैं। सो HT3 बैकग्राउंड कलर में थोड़ा और लाइट करता हूँ यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए पैराग्राफ 3 है, उसके बाद इसी को पेस्ट करते हैं HT4। कलर जो है वो और थोड़ा लाइट करते हैं हम यहाँ पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। एक सेकंड, सॉरी। ओके, पैराग्राफ 5 भी है यहाँ पर, तो पैराग्राफ 5 को भी हम लेके आते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ 5 एंड देन कलर जो है बैकग्राउंड कलर, इसको और थोड़ा वाइटिश करते हैं हम। ओके, ठीक है। पी को स्टाइलिंग लगाता हूँ मैं यहाँ पे। सो पी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, अच्छा डॉट पे लिखना भूल गए हम। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से पैराग्राफ है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 एंड पैरा 5 इस तरह से आपके पे विजिबल हो रहा है। ओके, एंड जस्ट एक और क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे नाम देंगे HT6 पैरा 6, उसको नाम दे देंगे हम यहाँ पर एंड देन उसका स्टाइलिंग हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, अब जस्ट यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन सेसेस यूज किया है, तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है, उसका ग्रुप बना के इंप्लीमेंट करना है। मैं जस्ट यहाँ पे फिलहाल इस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट इसे कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा और डार्क कलर में यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए, तो अभी हमको अंडरस्टैंड करना है स्टिकी। ओके, अब रिक्वायरमेंट देखिए क्या है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे, ओके, जब हम क्या करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर का आपका जो हेडिंग का पार्ट है ये यहाँ पर ही रहे। कहाँ पर रहे, ये यहाँ पर ही रहना चाहिए। और जब मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरा जो कंटेंट है ये कंटेंट स्क्रॉल होना चाहिए। ओके, और जब ये पैराग्राफ आए तो ये जो पैराग्राफ 2 है ये यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि दिस इज योर पैराग्राफ 1, ये आपका पैराग्राफ 2 है। तो जैसे जैसे आपके यहाँ पे कंटेंट लास्ट तक नहीं पहुंचता है, ओके, तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैराग्राफ 4 रहना चाहिए, मीन्स वो क्या हो जाना चाहिए, स्टिक हो जाना चाहिए। ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए करेंगे क्या, तो अब देखिए सिंपल, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे HT1 यूज किया है, ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करता हूँ स्टिकिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, सेम ही वैल्यू यूज करनी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और CSS मुझे यहाँ पे क्लास यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इसको क्लास कुछ बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लास लिख दिया, ए नाम से मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया। ओके, सो आई एम यूजिंग ए, ये क्लास मैं हर जगह यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके, सो आई एम कॉपी पेस्टिंग दैट ए, और मैंने ए को इस तरह से कॉपी पेस्ट किया। ओके, अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे सिंपल डॉट ए को टारगेट करेंगे। ओके, सो डॉट ए को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। सो डॉट ए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन मैं करूंगा यहाँ पे स्टिकी। ओके, क्या किया मैंने यहाँ पे, पोजीशन स्टिकी। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे और जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा तो देखिए ये अभी आपको इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, अब हम करेंगे क्या, इसकी जो पोजीशन है उसे स्टिक करेंगे कि ये टॉप में क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉप में से 10 पिक्सल मुझे नीचे चाहिए, और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं अभी पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये टॉप में से 10 पिक्सल नीचे आया है, और जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ पे स्टिक हो चुकी है। ओके, और क्या हो रहा है, आपका जो कंटेंट है वो देखिए स्क्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब जब मैं कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा और जब यहाँ पे पैराग्राफ 2 आएगा तो देखिए पैराग्राफ 2 वहां पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करूंगा तो देखिए पैराग्राफ 3 जो है वो वहां पे स्टिक हो जाएगा। मीन्स जहां पर आपने क्या किया है, वो उस एलिमेंट को जहां पर आपने पोजीशन स्टिक किया है, तो जब आप कंटेंट को स्क्रॉल करेंगे तो उस पोजीशन पे आके वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ओके, तो देखिए पैराग्राफ 2, देन पैराग्राफ 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड देन देखिए पैराग्राफ 4 भी आपको मिलेगा। ओके, पैराग्राफ 5 नहीं मिलेगा भाई, बिकॉज वो कंटेंट उतना नहीं है मेरे पास।
ठीक है। तो अगर आपको पैराग्राफ 5 को भी स्टिक कराना है तो ये कंटेंट आपको यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। काफी बड़ा कंटेंट ले लिया है मैंने। ओके चलिए, तो देखिए पैराग्राफ 1 जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पैराग्राफ 2 जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पैराग्राफ 3 जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते पैराग्राफ 4, जैसे स्क्रॉल करेंगे पैराग्राफ 5, और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो पैराग्राफ 6। और जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखिए हर एक एलिमेंट आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, पोजिशन फिक्स क्या करता है, पोजिशन को फिक्स करके रखता है। ओके, पोजिशन फिक्स क्या करता है, पोजिशन फिक्स करके रखता है, बट स्टिकी क्या करता है, ऑन दैट स्पेसिफिक एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, आपका स्टिक हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि सर फिक्स और स्टिकी तो एक जैसा ही है, तो एक काम करो, आप यहाँ पे फिक्स करके रखो। मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं फिक्स्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो क्या लगता है क्या होगा आउटपुट, अभी इसका आउटपुट क्या रहेगा वो बताना है आपको। फिक्स रहेगा पैराग्राफ कंटेंट। हेडिंग मूव नहीं करेंगे। वो जो, हाँ मुझे बताइए, बाकी के ड्यू छोड़ दो, ये जो मैंने ब्लैक ग्रे लाइट के कलर अप्लाई किया उनके साथ क्या होगा वो बताइए। वो मूव नहीं करेंगे ओवरलैप जगह नहीं से। होगा सर उसका डायरेक्टली। अच्छा, वो ओवरलैप नहीं होंगे। ओके, मीन्स अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो स्क्रॉल होते हुए आपको विजिबल नहीं होंगे, उसकी पोजीशन एक साथ फिक्स हो जाएंगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड देन देखिए यहाँ पर जो भी आपने सारी चीजें लिखी थी वो चली गई। क्यों? बिकॉज मैंने बताया था उसकी जो स्पेस है वो क्या नहीं होती है, वो रिजर्व नहीं रखता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सब एलिमेंट एक ही जगह फिक्स हो गए और जो लेटेस्ट एलिमेंट है वही आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो सब एलिमेंट के ऊपर है, तो वो ओवरलैप यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि जब कंटेंट को स्क्रॉल करो तब जाके वो एलिमेंट वहां पे आके स्टिक हो जाए, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, पोजीशन स्टिकी को यूज करते हो। सो वी हैव टू यूज पोजीशन स्टिकी। ओके, तो अब जब मैं कंटेंट को यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, देन देखिए कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वो क्या हो रहा है, सिंपल ऐसे स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, चलिए तो देखिए हम जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो पैराग्राफ 2 आ गया। अब पैराग्राफ 2 के पीछे से देखिए कंटेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका स्क्रॉल हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो पैराग्राफ 3 आ गया। पैराग्राफ 4 में हर एक एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक 10 पिक्सल टॉप से स्पेस लेने के बाद क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे स्टिक हो रहा है। तो आपको जो भी यहाँ पे पोजीशन रखनी है वो आप यहाँ पे पोजीशन रख सकते हो। ओके, कई कई पर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि कुछ कंटेंट होता है वो वहाँ पे स्टिक हो जाता है एंड देन अदर कंटेंट आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज वगैरह कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोजीशन स्टिकी। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन, यस सर। सबको क्लियर है? तो ये होगी आपकी टोटल पोजीशन प्रॉपर्टी की 5 वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है, स्टैटिक को चेंज करने के लिए मार्जिन ही यूज करना पड़ता है, बट रिलेटिव, अब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी, इनकी पोजीशन चेंज करने के लिए वी आर यूजिंग सिंपल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम प्रॉपर्टीज। ओके, अब मुझे बताइए इसमें से ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है जो खुद की पोजीशन रिजर्व नहीं रखती है, खुद की पोजीशन रिजर्व नहीं रखती है, ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर और कौन कौन सी है? फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड, उसके बाद एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। Yes, वो दोनों खुद की स्पेस को क्या नहीं करते, वहां पे रिजर्व नहीं रखते हैं। ओके, और रिलेटिव और स्टिकी यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन रिजर्व रख रहा है। यहाँ पे बेसिकली स्टिकी की अगर हम बात करें तो स्टिकी उस तरह से भी बिहेव नहीं कर रहा है, जब आप कंटेंट को स्क्रॉल करोगे तभी क्या कर रहा है, वो पोजीशन पे जाके वहां पे स्टिक हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन प्रॉपर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पोजीशन ही होता है कि किस एलिमेंट को कहाँ पर आपको रखना है, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कहां पर किसकी पोजीशन सेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस पोजीशन प्रॉपर्टी से मैनेज करना जरूरी होता है। चलिए, होप सो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, हाँ भले ही थोड़ा सा आपको लगा होगा कि सर थ्योरेटिकली कंसेप्ट है, ऐसा है, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो अगर आप इसी से रेस लोगे तो आपको शायद से आगे चल के जब इंटरव्यू आप दोगे या जब आप एक्चुअल लेआउट बनाओगे तो आपको बेसिक समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर यूज करनी चाहिए। ओके, चलिए, सो अब इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा के दे दूंगा। अब मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अब कोई डाउट है किसी को? क्लियर है एवरीवन? यस यस सर, क्लियर। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ये जो पूरा कंटेंट है ये पहले मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा के दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पूरा तो नहीं होगा फ्लेक्स बॉक्स, बट जितना होता है उतना आज हम कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है आज हमको फ्लेक्स बॉक्स का। होप सो गाइज आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके,
तो प्रैक्टिस कीजिए स्टिकी पोजीशन एंड देन स्टिकी के लिए हमने एग्जांपल बनाया था। उसकी कोई CSS फाइल नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको दोनों फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चलिए अब ये जो कंटेंट है आप कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, एक बार आप खुद के लैपटॉप पे कॉपी पेस्ट करके देखना एंड देन आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं फ्लेक्स के ऊपर। ओके, कि फ्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है, देन फ्लेक्स किस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, हाँ यस बोलिए। अच्छा ठीक है, चलेगा फिर एक काम करते हैं फिर आप, ठीक है तो आप बोल रहे हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कल हम फ्लेक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे फिर, चलेगा? बिकॉज फ्लेक्स और ग्रिड और मीडिया क्यूरी तीन टॉपिक हमारे बचे हैं, वो हमको कवर करने एनी हाउ संडे तक तो हमको कवर करना ही है। ओके, तो कल हम फ्लेक्स देखेंगे। ओके एंड ठीक है, फ्लेक्स तो हो जाएगा एंड देन साथ पॉसिबल हुआ तो हम क्या करेंगे, ग्रिड के बारे में भी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जस्ट प्रैक्टिस कीजिए एंड देन बाकी की चीजें कल हम डिस्कस करते हैं सेम टाइमिंग पे 6 o'clock। यस, चलेगा सबको? यस सर। ठीक है, ओके एंड देन जैसे मैंने कहा कि कल मॉर्निंग में शायद से बैच रहेगा तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, मेरे कहने पे आप ज्वाइन करके देखिए। ओके, सो फुल स्टैक के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए ये पोजीशंस, एक सेकंड, नहीं हमारा नहीं, बैकएंड का हमारा तो इवनिंग में रहेगा। हाँ, जो 17 तारीख है ना, कल कल जो जावा का बैच है वो मॉर्निंग में ही रहेगा। जो भी टाइम है वो आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, शायद से लिंक वगैरह भी मिल जाएंगी आपको, बट हमारा जो टाइमिंग है वो सेम रहेगा 6 o'clock। हॅलो सर. हाँ यस बोलिए। सर ते कालचं लेक्चर अपलोड नाही केलेलं आहे वेबसाईटवर. कालचा अपलोड नाही झालाय का? नाही. एक सेकंड, मला अजून एक मुझे एक और मिसिंग दिखा उसमें सेशन, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। फ्री कोर्स वीडियो लेक्चर, ओके सो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ठीक है, डे 5 6 7, अच्छा 7 तक यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 8 CSS में होगा, अच्छा 8 9 10 11 15 जन ना। ये देखो ना, ये हुआ है शायद से वहां पर अपलोड, एक बार देख लेना। CSS में किया है मे बी, एक सेकंड, कल क्या पढ़े थे हम? हाँ अपलोड हुआ है, फॉर्म ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी अभी अपलोड किया होगा। नहीं 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 मेसेज केला होता. नहीं नहीं, ये लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो HTML CSS आपने CSS में देखा नहीं होगा शायद से, तो CSS में आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, यस एवरीवन। यस सर। ओके चलेगा, तो कल हम क्या करेंगे, फ्लेक्स पूरा कंप्लीट करना है हमको कल, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ज्वाइन कीजिए सब लोग। ओके चलिए, यस वेलकम, बाय। और अगर आपके कोई फ्रेंड लोग होंगे तो मिस पहले तो फ्री